महाभारत की कहानी में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका उन वीर योद्धाओं की थी, उतने ही महत्वपूर्ण थे उनके अस्त्र। वो अस्त्र जिनके माध्यम से वे साधारण योद्धा से एक वीर योद्धा बने और वीरता का इतिहास रच डाला। कोई भी योद्धा बिना किसी विशेष शस्त्र के अधूरा माना जाता है, जैसे अर्जुन बिना गांडीव के और भीम बिना गदा के अधूरे थे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अस्त्र ही योद्धा को संपूर्ण योद्धा बनाते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में हमें अनेकों घातक दिव्यास्त्रों की जानकारी मिलती है, जैसे नारायण का नारायणास्त्र और सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल और पशुपतास्त्र और ब्रह्मदेव का अति विनाशक ब्रह्मास्त्र। लेकिन इन सभी भयानक दिव्यास्त्रों में कौन सा दिव्यास्त्र था सबसे घातक? कौन सा अस्त्र था महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली अस्त्र? और आखिर किस अस्त्र को हिंदू पौराणिक कहानियों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है? ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, नारायणास्त्र और भार्गवास्त्र में आखिर कौन सा अस्त्र था सबसे विनाशक? आइए जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है। ये भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस सुदर्शन चक्र को पाने के लिए हजारों सालों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या पर भगवान शिव जी की नजर पड़ी और उन्होंने भगवान विष्णु को कुछ भी मांगने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव से एक ऐसा शक्तिशाली हथियार मांगा जिससे सभी असुर मारे जा सकते हों। तब जाकर उन्हें भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को जो भी लक्ष्य दिया जाता था वो बिना उसको खत्म करे वापस नहीं आता था। महाभारत में श्री कृष्ण के पास भगवान विष्णु का यही सुदर्शन चक्र था। भगवान परशुराम को सुदर्शन चक्र स्वयं श्री हरि ने प्रदान किया था और द्वापर में परशुराम जी ने इसे श्री कृष्ण को दे दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इससे अनेकों असुरों का दमन किया था और अनेकों पापियों का अंत किया था। ऐसा माना जाता है कि रामायण में राम जी के भाई शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के ही अवतार थे, इसलिए रामायण में राम जी द्वारा सुदर्शन के प्रयोग का वर्णन नहीं मिलता। सुदर्शन चक्र के समान ही त्रिशूल को भी अति विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। त्रिशूल को हिंदू धर्म में मात्र अस्त्र ही नहीं बल्कि आस्था के एक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव का अनन्य और बेहद खतरनाक हथियार है, जिसे महादेव सदैव अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव कहीं भी जाते हैं अपने साथ त्रिशूल को जरूर रखते हैं। माना जाता है कि इस हथियार का प्रयोग महाभारत और रामायण दोनों कालों में किया गया था। वहीं इसी हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश का सर भूलवश धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार चाकू लगे होते हैं।
त्रिशूल के माध्यम से महादेव ने अनेकों असुरों का दमन किया था। त्रिशूल के समान ही पशुपतास्त्र को भी भगवान शिव का ही एक अन्य अस्त्र माना जाता है। यह अस्त्र अविश्वसनीय रूप से बहुत विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ये इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। ये दिखने में एक तीर की तरह होता है और इसको चलाने के लिए एक धनुष का प्रयोग किया जाता है। साधारण मनुष्य भी शिव की तपस्या कर इस अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत के नायक अर्जुन के पास भी पशुपतास्त्र था। इस अस्त्र को पाने के लिए अर्जुन ने बड़ी कठोर तपस्या की थी और महादेव ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं इस अस्त्र को अर्जुन को दिया था। अर्जुन एक समझदार योद्धा थे। उन्होंने महाभारत में कभी भी इस विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। अगर महाभारत में गलती से भी अर्जुन द्वारा इस अस्त्र का प्रयोग हो जाता तो पृथ्वी पर एक तिनका तक नहीं बचता। पशुपतास्त्र की तरह ब्रह्मास्त्र को भी एक घातक अस्त्र के रूप में देखा जाता है, जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया था। पुराणों के अनुसार अगर ब्रह्मास्त्र एक बार किसी पर छोड़ दिया जाए तो फिर इसको रोक पाना अत्यंत मुश्किल होता था तथा इसको बहुत ही विशेष स्थिति में प्रयोग किया जाता था। आप इसको आज के परमाणु बम की तरह मान सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है वो स्थान सालों तक बंजर रहती है और उस जमीन के आसपास जीवन का अस्तित्व तक नहीं रहता। एक बार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र को अपने तीर से छोड़ दिया था, जिसके कारण सब कुछ नष्ट होने वाला था। ब्रह्मास्त्र के अलावा ब्रह्मदेव ने ब्रह्मशिरा नामक एक अन्य घातक अस्त्र की रचना की थी। महाभारत युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन इस हथियार को चलाने में सक्षम थे। इसके अलावा नारायणास्त्र को भी सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। सुदर्शन चक्र के अलावा नारायणास्त्र को भगवान विष्णु का एक अन्य प्रमुख हथियार माना जाता है, जिसमें लाखों घातक मिसाइलों की शक्ति थी। माना जाता है अगर ये एक बार लक्ष्य की तरफ निकल जाए तो इसे रोक पाना असंभव होता था। महाभारत में गुरु द्रोण और अश्वत्थामा मात्र 2 योद्धा थे जिनको नारायणास्त्र का ज्ञान था। नारायणास्त्र के समक्ष समर्पण ही एकमात्र उत्तर था। इसके आगे हर अस्त्र विफल थे। इसके अलावा इंद्रदेव का वज्र, बलराम जी का हल, कर्ण का भार्गवास्त्र और भगवान परशुराम का परशु अस्त्र, इनको भी अति विनाशकारी अस्त्र माना जाता था। इनमें से कोई भी अस्त्र किसी से कम नहीं था, लेकिन आप इनमें से किस अस्त्र को सबसे शक्तिशाली मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।